ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की अव्यक्त मुरली है ब्राह्मणों का संसार, बेगमपुर। तो आज की मुरली में सब कुछ है। सब कुछ है मीन्स क्या क्या है। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि किसी भी अव्यक्त मुरली को पढ़ने के समय हमें किन किन बातों पे फोकस करना है। तो आपको याद होगा, हमें स्वमान पर फोकस करना है, यानी कि मैं कौन। और बाबा ने अपने लिए क्या टाइटल्स यूज़ किए हैं, यानी कि मेरा कौन। तीसरी बात है कि मुरली में क्या क्या विजुअलाइजेशंस बाबा ने बताए हैं, जिन्हें हमें योग में भी यूज़ करना है। इसके अलावा बाबा ने इंट्रोस्पेक्शन के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, चेकिंग के लिए कौन सी बातें कही हैं, बाबा ने किस तरह के एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं, कौन से मेटाफोर्स हैं, कौन सी एनालॉजी है, और इसके अलावा कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं ताकि हमें याद रखने में ईजी हो। बाबा ने होमवर्क क्या दिया है और बाबा ने सूक्ष्म इशारे क्या दिए हैं। तो ये मुख्य बातें हैं जो अव्यक्त मुरली में हमें डेली फोकस करनी होती हैं। तो आज आप ध्यान से देखेंगे कि हम इन सारी ही बातों पे फोकस करेंगे। मैं कौन, मेरा कौन, विजुअलाइजेशन क्या है, क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, चेक क्या करना है, एग्जाम्पल कौन से हैं, राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, होमवर्क क्या है और सेटल डायरेक्शन क्या है। राइट। तो बाबा ने सबसे पहले कहा कि बाप दादा संगम युगी बादशाहों की सभा देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा सम्मान क्या हो गया, संगम युगी बादशाह हो गए। और मेरा कौन का आंसर क्या है, कौन देख रहा है, बेगमपुर के बादशाह। बाबा ने अपने लिए टर्म यूज़ किया है बेगमपुर के बादशाह, और अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों को देख रहे हैं। विजुअलाइजेशन क्या है, हम सुख की सैया पर हैं, यानी कि सुखमय संसार में हम आ गए हैं। तो सुख की सैया आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्ति स्वरूप हो आप, अर्थात सुख स्वरूप हो। ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। ये बात हम कई बार सुनते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही गहरी बात है, बड़ी सुख देने वाली बात है। जो भी जीवन में मिलना चाहिए वो सब कुछ मिला हुआ है। क्या क्या मिलना चाहिए, बाबा ने कहा कि मुख्य दो बातें होती हैं। सुख के साधन के दो आधार हैं, एक तो है संबंध और संपत्ति। अब अगर ये बात गौर करेंगे तो आप पाएंगे संबंध और संपत्ति दो बातें हैं। तो सारे संबंध एक से हो गए, वो भी सारे संबंध अविनाशी हैं, सुख देने वाले हैं, तो उससे सुख मिलता है। और संपत्ति अर्थात सर्व खजाने मिल गए, सर्व गुण मिल गए। तो बाबा कह रहे हैं आपको कोई कमी रही नहीं। फिर बाबा को आश्चर्य लगता है कि इतना सब कुछ इनको दिया है, फिर दुख की लहर कहाँ से आई। तो ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न हम भी सोच सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ संबंध हमें मिला, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति हमें मिली, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि दुख की लहर आ जाती है। फिर बाबा ने इसके लिए एक और एग्जाम्पल दिया, या एक और विजुअलाइजेशन हम क्रिएट कर सकते हैं कि जब तक बाउंड्री के अंदर हैं तो सेफ हैं, तो जंगल में भी मंगल है। लेकिन जैसे ही बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो फिर दुख की लहर आती है। तो हम श्रेष्ठ सुख का संसार जो हमें मिला है उसमें हम हैं, ये हमें याद रखना है। फिर आज चेकिंग की बात है। बाबा ने बहुत डिटेल में अच्छे से ये बताया है कि अगर आप बादशाह हो तो आपका राज्य कारोबार भी होगा, राज्य कारोबार होगा तो कर्मचारी भी होंगे, राज दरबार भी होगी। तो बाबा पूछ रहे हैं कि उसकी चेकिंग करोगे वो कैसे चल रहा है। तो बाबा कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोचते हो कि हम तो राजयोगी बन गए, ज्ञानी योगी बन गए, अब हमें चेकिंग क्या करना है, हम तो हैं ही बाबा के। ऐसा नहीं है, चेकिंग करना ही है। तो आप देखेंगे आज की मुरली में सब कुछ है। तो जस्ट एक ओवरव्यू देख लेते हैं। बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल है। इसके अलावा कौन कौन से दुख की लहर आती है वो बाबा ने काफ़ी डिटेल में बताया है। बड़े सारे तरह तरह की लहर आती हैं।
इसके अलावा सेल्फ सॉवरेनिटी की ट्रेनिंग क्या है, कैसा राज्य कारोबार चल रहा है, स्वराज्य अधिकारी बनने की ट्रेनिंग, ये भी हम देखेंगे। फिर दादियों से मुलाकात और याद प्यार। जी, तो अब शुरू करेंगे। पहले हम अपने आप को चेक कर लेते हैं। मुरली पढ़ने से पहले हम अगर अपने आप से पूछें, अभी बाबा ने तो कहा कि बेगमपुर के बादशाह हम हैं, हम अपना कितना % अपने आप को बेगमपुर का बादशाह मानते हैं? कितने गम में हैं, कितने बेगम में हैं? ओके, आज बेगमपुर के बादशाह अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं। यह संगम युगी बादशाहों की सभा है। इसी बादशाही से भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे बेगम अर्थात किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे ऐसे बादशाह बने हैं। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। आप सोचो ये कितना इंटरेस्टिंग टर्म है। ऐसी कोई जगह होती है कहीं? बेगमपुर बाबा ने हमारे लिए बना के दी है। ये हमारा एक मेंटल स्पेस है, स्पिरिचुअल स्पेस है, हमारे मन में है ये संसार। तो संगम योगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो ऐसे बने हो। तो ये काफ़ी महीन चेकिंग की बात हो सकती है कि संकल्प में भी दुख की लहर ना हो। तो बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की सैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। तो क्या अभी हमें लगता है कि हम सुख की सैया पर हैं, सुख में संसार में हैं? ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अप्राप्ति दुख का कारण है और प्राप्ति सुख का साधन है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप, ऐसे सदा सुख स्वरूप बने हो। क्योंकि सुख के साधन दो होते हैं, संबंध और संपत्ति, यही विशेष है। तो जब हम ये भाई बहन बाबा की सारी बात सुन रहे हैं तो हम ये बात मान तो लेते हैं क्योंकि बाबा ने कहा है, लेकिन क्या हमें ये बहुत डीपली रियलाइज होता है कि सच में कोई अप्राप्त वस्तु रह नहीं गई है, सब कुछ मिल गया है जो चाहिए था, सर्वश्रेष्ठ संबंध मिल गया, सर्वश्रेष्ठ खजाने मिल गए। तो सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना। संबंध में भी कोई एक संबंध की कमी होती है तो दुख की लहर आती है। और ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? सर्व संबंध अविनाशी हैं तो दुख की लहर कैसे होगी? तो अगर हम देखें इसको कि दुख का सोर्स क्या क्या होता है लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई भी अगर दुख है तो कोई ना कोई रिलेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर वो बात रिवर्स हो गई, यानी कि सारे संबंध एक बाप से हो गए, तो किसी और संबंध से दुख मिलने का कारण ही नहीं है, क्योंकि वहां से तो कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। दूसरी बात है संपत्ति। संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्वधन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार है। तो अगर हमें कुछ ज़्यादा याद नहीं भी रहता है इसकी मुरली से, तो हम ये 2 कीवर्ड तो याद रख सकते हैं। ये अब डायरी में नोट कर सकते हैं। सर्व संबंध मिले हैं और सर्व संपत्ति मिली है। एज सिंपल एज दैट। तो सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह हो।
तो बादशाह बने हो या भी बन रहे हो। तो बाप दादा बच्चों की दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर क्या सोचते हैं कि सुख के सागर के बच्चे, बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई। तो आंसर बाबा ने खुद ही दे दिया कि अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। अब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सुख के संसार में तो दुख की लहर नहीं है, लेकिन इन केस इफ यू स्टेप आउट फ्रॉम दिस सुख के संसार तो दुख आ जाएगा। कैसे? कोई ना कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे कल्प पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं, सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली तो कहाँ पहुंच गई? शोक वाटिका में। तो जब बाउंड्री के अंदर हैं तो जंगल में भी मंगल है। कितनी बढ़िया बात है। त्याग में भी भाग्य है, बिन कौड़ी होते बादशाह है, बैगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है, अगर बाउंड्री के अंदर है तो। ऐसा अनुभव है ना। तो इसे देख के आपको मधुबन की याद आ सकती है, क्योंकि बाबा ने आज मधुबन के बारे में जिक्र किया है कि मधुबन एक इस तरह का एग्जाम्पल है कि वो जंगल में मंगल वाली बात है। क्योंकि सुख का संसार बनाया मधुबन में, अन्यथा वहाँ आसपास क्या था? जंगल ही जंगल था, लेकिन जंगल में मंगल हो गया। तो ये सूक्ष्म रीति से भी ये बात सत्य है और स्थूल रीति से भी ये बात सत्य है। यू कैन जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरीज। तो संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? हैं छोटे से स्थान पर कोने में, लेकिन पहुंचते ही कहते हो कि सतयोगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए हैं। आप सबको यह अनुभव होगा ही। तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना, सूखे पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो। क्या बात है, वाह। सूखे पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो। संसार ही बदल गया, ऐसा अनुभव करते हो ना। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हों, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान, दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हो। तो पढ़ते पढ़ते आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। बेगमपुर के बादशाह होने की फीलिंग कैसी होती है। तो कौन कौन से दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, तो बाबा बता रहे हैं, ये सब ध्यान से समझने, और चाहें तो आप बाद में नोट भी कर सकते हैं। पहला है तन के बीमारी के दुख की लहर, व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर। तीसरा विनाशी धन की अप्राप्ति की कमी के दुख की लहर, व स्वयं के कमजोर संस्कार स्वभाव या फिर किसी अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर। वायुमंडल व वाइब्रेशन के आधार पर दुख की लहर। ये वाला पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है। आप मान लीजिए तन की बीमारी भी नहीं है, मन की भी कोई बात नहीं है, धन की भी कमी नहीं है, ना अपने ही संस्कार कमजोर है ना औरों के कमजोर है, लेकिन अगर वायुमंडल और वाइब्रेशन का प्रभाव है तो भी दुख की लहर आ सकती है। और लास्ट है संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर अपनी तरफ खींच लेती है। तो बाबा ने ये बहुत ही डिटेल्ड लिस्ट में बता दी है, जिसको आपको अच्छे से समझना है कि दुख के लहर के जो सारे कारण हैं, इनमें से कोई भी कारण हमारे लिए अभी है या नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो चेकिंग करने के लिए अच्छा है ये। आगे बढ़ते हैं। तो न्यारे होना, संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए, स्वभाव बदल गया इसीलिए सुख में संसार के बन गए। वैसे तो बैगर बन गए, अर्थात ये देह रूपी घर भी अपना नहीं, बेघर हो गए।
तो बेघर हो गए या बेघर हो गए, क्योंकि देहरूपी घर भी अपना नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। तो ऐसा नशा व खुशी रहती है। इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। तो सभी बादशाह बैठे हो ना, बादशाह बैठे हैं, तो उनसे फिर पूछा जा रहा है उनकी ट्रेनिंग। तो बादशाही का हालचाल ठीक चल रहा है, सभी राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं, कोई भी आप बादशाहों को धोखा तो नहीं देता। जी हाजिर व जी हजूर करने वाले सभी राज्य कारोबारी हैं, अपनी दरबार लगाते हो। राजाओं की तो दरबार लगती है, तो सभी दरबारी यथार्थ कार्य कर रहे हैं, खजानों से भंडारे भरपूर हैं। तो बाबा ने कितने सारे प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न हमें अपने आप से भी पूछने हैं। और ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि अपने ही दरबार खुद लगाना। चाहे ब्रह्मा बाबा थे, चाहे यज्ञ में और बहुत वरिष्ठ आत्माएं रही हैं, सभी ने ये प्रैक्टिस की है। कितने क्वेश्चन हमें मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं स्वराज्य अधिकारी के। तो इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। तो इतने भंडारे भरपूर हैं जो सदा महादानी दान करते रहो, तो भी अखुट भंडार हो। चेक करते हो, या फिर ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए, इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग तो नहीं भूल जाते हो। सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो। समझा? चेकिंग करना तो आता है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है कि कोई भी बात पूछो किसी से, तो हर बात का आंसर वो कहेंगे बाबा की याद, बाबा की याद, बाबा की याद। बाबा ने खुद ही इस बात को समझाया है कि ऐसे नहीं है, आपको चेकिंग करनी है। चेकिंग भी पढ़ाई का पार्ट है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार तो बन गए, योगी तो बन गए। योग हम कितना भी लगाते रहें, लेकिन अगर हम चेकिंग ही नहीं करेंगे तो अपने राज्य को हम चलाएंगे कैसे? तो सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो। तो बाबा कह रहे हैं कि मेजॉरिटी पुराने अनुभवियों का संगठन है ना। अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले। कौन सी अथॉरिटी? स्वराज्य की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी वाले हो ना, अभी तो आज आए हो, चेकिंग कराने, सर्टिफिकेट लेने आए हो ना कि हम ठीक बादशाह हैं। चेकिंग के बाद क्या होता है? सर्टिफिकेट, कि हम ठीक बादशाह हैं। सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ना कि कौन से राजे हैं, नामधारी हैं या कामधारी हैं। तो ये सब शीश महल में आप ही देख लेंगे। शीश महल क्या होता है, बताना नहीं पड़ता किसको कि आप क्या हो, खुद ही दिख जाएंगे। सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाहों को, सदा राज्य अधिकारी समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व दुख की लहरों से न्यारे और सुखदाता बाप के प्यारे, ऐसे अनुभव की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा ने फिर दादियों से बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। बाबा कह रहे हैं कि सभी बाप समान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा समान आत्माएं अति प्यारी लगती हैं। यह सारा संगठन समान आत्माओं का है। बाप दादा सदा समान बच्चों को साथ ही देखते हैं। तो किस किस बात में साथ हैं? विश्व की परिक्रमा लगाते तो भी साथ, और बच्चों की देखरेख करने जाते तो भी साथ।
सदा साथ ही साथ हैं, इसीलिए समान आत्माएं हैं ही सदा के योगी। योग लगाने वाले नहीं हैं लेकिन हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है वहाँ याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो सदा हर कदम में आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे बाप। हर कार्य में सदा आगे बच्चे आगे हैं और बाप सकाश तो क्या लेकिन सदा साथ का अनुभव कराते हैं। जैसे बाप औरों को सकाश देते हैं वैसे समान बच्चे भी सकाश भी देने वाले हो गए। ऐसा संगठन है ना, विशेष मड़कों की विशेष माला है। स्वतः तैयार हो रही है ना माला, तैयार करनी नहीं पड़ती लेकिन हो रही है। वैसे हम अगर नंबर निकालें या नंबर दें तो क्वेश्चन उठेंगे, तो स्वतः ही नंबरवार सेट होते जा रहे हैं। तो ये सारी स्पिरिचुअल ऑटोमेटिक मशीनरी है, सब हो जाता है। बाबा ने फिर सुबह बच्चों से विदाई ली होगी। सदा निर्विघ्न रहने की गुड मॉर्निंग जब होगी तो निर्विघ्न होंगे ना। जब सत्य गुड मॉर्निंग होगा तो निर्विघ्न होंगे। अभी निर्विघ्न बनने की गुड मॉर्निंग। शुभ दिन कहते हैं, शुभ प्रात कहते हैं। तो शुभ प्रातः अर्थात जिसमें अशुभ कुछ भी नहीं। तो आप सबकी सदा ही शुभ प्रात है, शुभ दिन है, शुभ रात्रि है। तो सदा निर्विघ्न अर्थात शुभ, इसीलिए निर्विघ्न भाव की गुड मॉर्निंग। ओके, विदाई के समय सदगुरु की कृपा आपका वर्षा बन गया, इसीलिए कृपा करो यह संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं। हो ही वृक्षपति के बच्चे। तो वृक्षपति की दशा गुरु की कृपा सब स्वतः ही प्राप्त है। मांगने की आवश्यकता ही नहीं। मांगने से छूट गए, संकल्प करने से भी छुड़ा दिया। अभी मांगने का कुछ रहा है क्या? बाप के भी सिर के ताज हो गए, वह मांगेंगे क्या? तो वृक्षपति दिवस की, बृहस्पति के दशा की सदा ही बच्चों को बधाई सहित याद प्यार और ओम शांति। तो आज वैसे भी गुरुवार है, तो हमने मुरली भी ऐसी पढ़ी आज। तो आज हमने क्या क्या देखा? हम बेगमपुर के बादशाह हैं, सुखमय संसार में हैं। और सुखमय संसार क्यों है? क्योंकि कोई अप्राप्ति नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। सब कुछ प्राप्ति में क्या क्या है? सारे संबंध प्राप्त हैं, सारी संपत्ति प्राप्त है, सारे खजाने प्राप्त हैं। अगर फिर भी दुख की लहर आ जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं, मर्यादा की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। तो दुख की लहर आ जाती है, बाबा ने उसमें कई प्रकार की लहर बताई। तो कोई भी लहर ना आए उसके लिए ज़रूरी है कि बाउंड्री के अंदर रहें, तो फिर जंगल में भी मंगल होगा। तो ऐसे हम बेगमपुर के बादशाह हैं, जहाँ कोई दुख का नाम निशान भी नहीं आ सकता। अगर आ जाता है तो बाबा को भी आश्चर्य लगता है कि कैसे, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे हैं और सब कुछ प्राप्ति भी है, फिर कैसे। तो इन सब बातों के लिए अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करते रहना है। तो अभी हम नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या करेंगे, आपके पास डायरी पेन तो होगा ही। साइलेंस में बैठ के अपने पूरे दिन की प्लानिंग करेंगे कि पूरे दिन हमें अपने स्वराज्य को कैसे चलाना है। और आज जो पूरे दिन भर हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे हर घंटा, उसमें आज की मुरली से एक एक पॉइंट को याद करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग चेकिंग भी करते जाएंगे, स्वमान में स्थित होते जाएंगे और अपनी स्थिति बनाते जाएंगे। तो इससे हमारे ट्रैफिक कंट्रोल में भी नवीनता आ जाएगी। दूसरा, जो भी हम मुरली स्टडी करते हैं उसकी सारे ही बातें हमारे दिनचर्या में समझ आएंगी। तो ये एक परफेक्ट प्लानिंग है। तो बीच बीच में इसमें मुरली में हम स्क्रॉल करते रहेंगे ताकि आप उनके बेसिस पे आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हो। अच्छा जी, ओम शांति।